वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 5 अगस्त को यौम-ए-इस्तिक़लाल के मौके पर सुबह 9 बजे, पूरे 9 बजे 1 मिनट की खामोशी के लिए कहा है कि सब ने 1 मिनट खामोश रहना ताकि कश्मीर के साथ यकजहती शो कर सकें। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा रावला कोर्ट की क्या अपडेट है ये डिस्कस करेंगे। मुजफ्फराबाद में क्या कुछ चल रहा है, बाग में सुना था हालात ख़राब है, वो डिस्कस करेंगे। और आज मीरपुर बार काउंसिल का एक हंगामी इजलास था जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिनको सुनकर ऐसे लगता है कि मे भी काफ़ी मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और उनमें से सबसे बड़ा मसला एक इंटरनेट, और मुझे लग रहा है ये सॉर्ट आउट होने वाला है। तो यही आज की वीडियो। मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देखें ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम रावला कोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं जी। रावला कोर्ट की क्या अपडेट है। रावला कोर्ट से उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बतौर नुमाइंदा मुकर्रर किया है। और नुमाइंदा किस चीज़ का जी, मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात अब जब भी होंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बतौर नुमाइंदा एक्शन कमेटी जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्शन कमेटी को। तो ये कुछ मामलात हैं रावला कोर्ट के। बाकी मुजफ्फराबाद के बारे में बताया जा रहा था, वहाँ पे भी शेलिंग हो रही थी। और बाग से काफ़ी जो है ना बुरी खबरें आ रही हैं, और वो ये हैं कि कहते हैं शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और बाकायदा वीडियोज़ और पिक्चर्स आ रही हैं। अब हम बात करते हैं मीरपुर बार काउंसिल के इजलास के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वो पूरी उनकी जो है ना वो इजलास की वीडियो देखी और उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन की हैं, जो उनके मुतालिबात है। बेसिकली अब वकला बरादरी ने अपने मुतालिबात रख दिए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाएं जल्द अज जल्द। उनमें से सबसे बड़ा जो मामला है वो इंटरनेट का है। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने खुद कुछ नोट डाउन किया अपनी वर्डिंग में। तो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बाबर अली खान साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इस पूरे इशू पर खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। आपको तो पता है एजे के रीजन में जो इशू चल रहा है इस टाइम पे, उस पर वो कह रहे हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जितने भी लोग उठाए गए हैं, अब वो उनका जिस भी मकतबा फ़िक्र से या जिस भी किसी कंपनी से या जहाँ से भी उनका ताल्लुक है, जिस हवाले से भी है, उनको रिहा किया जाए। चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई वकील है, या जो कोई भी है, उसको रिहा किया जाए। और ये नहीं है कि किसी शक की बिना पर कि एक्शन कमेटी से उसका ताल्लुक है तो बस उसको अरेस्ट कर लिया। तो इस चीज़ पे उन्होंने ये बात बोली। बाकी उन्होंने बोला कि 4 शेड्यूल में डायरेक्ट नाम डाल देना ये भी गैर मुनासिब है, इसको भी ख़त्म किया जाए। उसके अलावा उन्होंने बोला कि हुकूमत को शेलिंग, फायरिंग और पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियासत का काम हिफाजत करना है, आके तशद्दुद करना। और उन्होंने बोला कि इंटरनेट सर्विसेज को और मोबाइल सर्विसेज को जल्द से जल्द खोला जाए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मीडिया और रिपोर्टिंग की इजाज़त दी जाए। मीरपुर में फायरिंग के मामले पर फौरी तौर पर जो है ना इकदाम किया जाए। जो मीरपुर में आपको याद होगा चौक शहीदा के करीब राबी सेंटर के बाहर जो फायरिंग हुई और लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा कि इस पर फौरी इकदाम किया जाए और फौरी इंक्वायरी की जाए और लीगल तरीके से इस प्रोसेस को किया जाए। और जिन लोगों ने ये चीज़ की है, तशद्दुद किया है और फायरिंग की है, उनको अंजाम तक पहुँचाया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने बोला कि एजेके के तमाम एंट्री पॉइंट्स जो है ना वो खोले जाएं जो भी बंद किए हुए हैं, ताकि आने जाने के रास्ते आसान हो सकें। उसके अलावा रियासत के अंदर तशद्दुद और हलाकतों पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे इसमें लगा और सबसे आखिरी, वो ये है कि बार काउंसिल 15 अगस्त तक एजेके में मुकम्मल अदालती बॉयकॉट करे और रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करे। और अगर इन केस इनके मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर पाकिस्तान बार एसोसिएशन से कंसल्ट किया जाएगा और फिर एक और हंगामी इजलास होगा जिसमें फिर सारी बार शामिल हो जाएंगी, पाकिस्तान की भी और एजे की। तो ये बातें हुई हैं मीरपुर एजे के बार काउंसिल के इजलास में। बाकी इसके अलावा ये बताऊँ, जेके लीक्स एक न्यूज़ चैनल है जो कि फेसबुक पर उनका पेज भी है। उन्होंने ये अपनी पोस्ट लगाई हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला है कि 2-3 दिन के अंदर इंटरनेट बहाली की खुशखबरी आपको सुनाएंगे। और इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी बोला है कि कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि 10 अगस्त को इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ हल्कों में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, 10 अगस्त को सब हल्कों में सब जगह पे इलेक्शंस होंगे। के अलावा एजाज़ सईद हैं, उन्होंने अपने एक शो में ये चीज़ का इंकशाफ किया कि वो मुजफ्फराबाद में गए थे इलेक्शंस के दौरान रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए। वो एक जर्नलिस्ट हैं, आप उनका पेज भी देख सकते हैं, उनका शो भी है, टॉक शॉक मेरे ख्याल से उनके शो का नाम है। तो आप उनकी वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने हक़ाइक़ बताया कि जब मुजफ्फराबाद में गए थे, जिस दिन वो गए थे उस दिन तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल थी और इंटरनेट भी उस दिन बहाल था। लेकिन कहते हैं कि अचानक इंटरनेट बंद हो गया, वो देखते हैं कि दुकानें बंद होना शुरू हो गई, शेलिंग होना शुरू हो गई। कहते हैं अचानक ये हालात वाक़यात चेंज हो गए। कहते हैं कि लोग बड़े खुश थे कि उनके शहर में वापस दुकानें खुल गई, इंटरनेट चल पड़ा है, हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। लेकिन कहते हैं एकदम से फिर हालात बदल गए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि मुजफ्फराबाद के हालात सच में ठीक नहीं थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अल जज़ीरा और BBC वगैरह भी यही बता रहे थे कि हालात ठीक नहीं थे, तो उन पर बैन लग गया। तो मेरे ख्याल से एजाज़ साहब पे भी तो मेरे ख्याल से एजाज़ सईद पे भी मुझे लगता है इनका शो जो है उस पर भी बैन लग जाएगा, बिकॉज़ उन्होंने भी वही बातें बताई हैं जो अल जज़ीरा और BBC ने बताई थी। तो इस तरह के कुछ हालात वाक़यात हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो 1 मिनट की खामोशी के लिए बोला है, तो 1 मिनट की खामोशी तो चले कर लेंगे, उसके बाद क्या, जो हमारे AJK में अभी जो करंट
इशू चल रहा है जिस पर इंटरनेट बंद है, और मैं अभी अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में आके ये वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर यहाँ से अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है अपने खुद के शहर में। तो इस पर क्या, इस पर भी तो खामोश हैं, और पता नहीं कितने दिनों से खामोश हैं, 3 महीने हो गए हैं सब खामोश हैं। तो काइंडली जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने एजेके से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो हमारे ये मसले सॉर्ट आउट करें, यहाँ पे मुज़ाकरात का कोई सिलसिला शुरू करें ताकि मसले सेटल हों। बहुत आवाम तंग है, बिज़नेस डिस्टर्ब है, स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे रब्ते कर रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स जो है ना वो पेंडिंग है, क्या वो होंगे या नहीं होंगे। उन्हें यही नहीं पता कि उनके फ्यूचर का क्या बनेगा, क्या डिसीजन होगा उनके फ्यूचर का। कुछ स्टूडेंट्स के एमडी कैट का मसला है और उन्हें यही नहीं पता कि मीरपुर में जो एमडी कैट का सेंटर है वो 16 अगस्त को खुला हुआ होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। काइंडली इंटरनेट खोलें, मुज़ाकरात करें, इस मसले को प्लीज़ ख़त्म करें। 3 माह हो गए हैं, ऐसा कौन सा मसला है दुनिया का जो बात से हल नहीं हो सकता और सिर्फ वो शेलिंग या फायरिंग से हो रहा है हल। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शहबाज शरीफ साहब से भी और फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब से भी कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें, ताकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बिज़नेस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका ऑनलाइन बिज़नेस है, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। सर ये मामला प्लीज़ अब हल कर दें और मुज़ाकरात के थ्रू हल कर दें। मज़ीद लहू बहता हुआ हम नहीं देख सकते अपने एजेके में, मज़ीद जो है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई जाने जाएँ या फिर हालात फिर अफरा तफरी की तरफ जाएँ। तो खैर बस यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी। अल्लाह हाफ़िज़।